हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई आप सबके। मैं हूँ मिताली, आप लोग की दोस्त, और आप सबका वेलकम करती हूँ टू evidyarthi.in। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है बट उतना ही आसान। पेज नंबर 127 पे एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है फिगर 6.16। सो बेसिकली ये जो फिगर आपको मैंने यहाँ पे बना के दिया है ये आपकी बुक में 6.16 फिगर होगा। ठीक है, और इसमें हमें क्या गिवन है दैट PS अपॉन SQ यानी कि दिस साइड PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR। ये ऑलरेडी हमें गिवन है। एक और चीज गिवन है कि ये जो एंगल है PST यानी कि ये आपको एंगल दिख रहा है, ये एंगल आपके किस एंगल के इक्वल है, PST एंगल इक्वल है PRQ के, यानी कि इस एंगल के वो बराबर है। ठीक है, तो ये हमें गिवन कंडीशंस हैं। हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि आपका जो ये पूरा ट्राइंगल है PQR, बड़े वाला जो हमारा ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, फटाफट से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि PQ विल बी इक्वल टू PR। आप ये भी कह सकते हो कि एंगल PQR विल बी इक्वल्स टू PRQ। ठीक है, तो चाहे आप एंगल दिखाओ फिर आप चाहे साइड्स दिखाओ, जो मर्जी करो, बट द पॉइंट इज कि हमें दो साइड्स को इक्वल दिखाना है, तभी हमारा ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो क्या होगा, आइसोसेलेस कहलाया जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन हम सबको क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अब इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल में बताया था कि कभी भी कोई क्वेश्चन को खासकर ज्योमेट्री में जब आपको प्रूव करना होता है और आप उसके अंदर एक थ्योरम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो थ्योरम को आप मेंशन कर दीजिए पहले ही, या फिर अगर आप एंड में भी मेंशन करोगे तो अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप प्रॉपर्ली उसका नंबर लिख दो कि बाय दिस थ्योरम मेंशन्ड बिलो, बाय द थ्योरम मेंशन्ड अबव, या फिर बाय थ्योरम 1, बाय थ्योरम 2, जिस भी तरीके से आप चाहते हो। ठीक है, चलो तो मैंने यहाँ पे थ्योरम 2 लिख दिया। थ्योरम 2 हमें क्या कहता है कि अगर आप एक ट्राइंगल में हो और साथ ही साथ दोनों ट्राइंगल का जो रेशियो है, यानी कि चलो इसी से मैं आपको एक बार समझाती हूँ। इफ अ लाइन डिवाइड टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है एक ट्राइंगल में, ठीक है, जिसकी वजह से वो लाइन का जो साइड्स हैं, वो जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं, तो आप क्या कहोगे दैट बाय दिस थिंग, बाय दिस कॉन्सेप्ट, दिस लाइन, यानी कि जो लाइन आपने ड्रॉ करी थी जिसने कि डिवाइड किया था, वो लाइन आपके थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम कहता है। अब हमें सिंपली दिख पा रहा है, क्या दिख पा रहा है कि हमें रेशियो इक्वल दे रखा है, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसका अगर मुझे प्रूफ देना है, यानी कि अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंस हमें क्या गिवन है, हमें ऑलरेडी गिवन है दैट PS अपॉन SQ है ना, किसके बराबर है, PT अपॉन TR। ठीक है, तो सिंस दिस इज इक्वल, देयरफॉर आप नीचे भी लिख सकते हो है ना, देयरफॉर बाय थ्योरम 2, यानी कि थ्योरम 2 से हमने क्या समझा, बाय थ्योरम 2 दिस साइड ST इज पैरेलल टू QR, तो ये हमारी साइड्स पैरेलल हो गई। ठीक है, हमने पैरेलल दिखा दिया। अब आप देखो पैरेलल होने का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि मैं ये वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, यानी कि PST और PQR दोनों को बराबर दिखा सकती हूँ। कैसे दिखा सकते हैं, आपको पैरेलल होने के एंगल्स याद है, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिकॉज ये दोनों एंगल्स हमारे क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, सो मैं बिल्कुल वही बात लिखने वाली हूँ, विच इम्प्लाइज, हम यहीं पर लिख देते हैं है ना, देयरफॉर भी लिख सकते हो, विच इम्प्लाइज भी लिख सकते हो कि एंगल PST, चलो एंगल PST विल बी इक्वल्स टू एंगल PQR। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ये एंगल इक्वल होगा, इसका रीजन आप क्या दोगे ब्रैकेट में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है,
तो ये इक्वल हो गया। अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखो हमें ये भी गिवन है कि हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो क्योंकि वो हमें गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंड हमारे जो एंगल हैं, एंगल PST विल बी इज इक्वल्स टू, नॉट विल बी, इट इज इक्वल्स टू PRQ। वाई? क्योंकि ये हमें गिवन है, तो सिंपली आप लिख दो क्योंकि ये हमें गिवन है, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल PQR है ना, एंगल PQR, ठीक है, एंगल PQR किसके बराबर हो गया है, PRT के, एंगल PRQ के। तो अब आप देखो दोनों ऑपोजिट एंगल्स को मैंने क्या किया है, इक्वल दिखा दिया। दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, PQR के ऑपोजिट कौन सी साइड है, PR है ना, तो PR किसके बराबर हो जाएगी, कौन सी साइड के, PQ साइड के। और इसका रीजन आप क्या देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू, या फिर साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो आप ये लिख दोगे तो आपका ये रीजन हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हमें ये अपना प्रूव करना है। तो इसके बाद मैंने यहाँ से आप लोगों के लिए लिखना शुरू करा है, तो आई होप कि आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है, सिंपल सिर्फ ये लिखा है कि ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं। बाय द थ्योरम हमने ये दिखा दिया कि ये दोनों भी इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ये और ये भी इक्वल हो सकते हैं। अगर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आप क्या लिखोगे, भाई अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने की वजह से साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। दैट्स ऑल, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, सो बस यही हमारा एग्जाम्पल था। इसी के साथ मिलते हैं अपने बढ़िया से एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए एवरीवन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, हैप्पी स्टडिंग।